जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि हमारी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं असल में दूसरों से ही जुड़ी हैं, और सच्ची आज़ादी इस बात को अपनाने में है कि कुछ लोग तो हमें नापसंद करेंगे ही। आज हम द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब के इन्हीं को चौंकाने वाले लेकिन बहुत ज़रूरी विचारों को समझने वाले हैं। ये किताब एक जवान लड़के और एक फिलोसोफर के बीच की बातचीत है, जो हमें सिखाती है कि हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं और खुशी वो एक चॉइस है जिसे हम आज अभी इसी पल चुन सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान से, जिसमें शायद हम सब अपना एक हिस्सा देख सकते हैं। वो ये मानता है कि उसका अतीत, उसके बुरे अनुभव ही उसकी आज की पहचान की बेड़ियां हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हम अक्सर खुद को सुनाते हैं कि हम आज जो भी हैं, वो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, बस उसी का नतीजा है। लेकिन फिर वो दार्शनिक एक ऐसा आइडिया सामने रखता है जो सब कुछ हिला देता है। आपका जीवन आपकी पसंद है। देखिए, ये कोई मामूली सलाह नहीं है, ये तो एक सीधी चुनौती है। मतलब ये कि हमारी जिंदगी हमारे अतीत से नहीं, बल्कि हमारे आज के फैसलों से बनती है। और यही वो टकराव है जो इस पूरी किताब के दिल में है, अतीत की मजबूरियां या फिर चुनाव की आज़ादी। तो पहली बड़ी धारणा जिसे ये किताब तोड़ती है, वो ये है कि हमारा अतीत हमें कंट्रोल करता है। एडलेरियन साइकोलॉजी एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाला तर्क देती है। वो ये है कि ट्रॉमा हमें डिफाइन नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि बुरी घटनाएं नहीं होती, बिल्कुल होती हैं, बल्कि ये कि उन घटनाओं में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो हमें एक खास तरीके से ही बर्ताव करने पर मजबूर कर दें। मतलब दर्दनाक घटनाएं तो एकदम असली होती हैं, वो घटती हैं, लेकिन ये फिलॉसफी कहती है कि हमारी जो पीड़ा है वो सीधे उस घटना से नहीं आती, बल्कि उस अर्थ से आती है जो हम उस घटना को देते हैं। पीड़ा उस कहानी में है जो हम खुद को उस घटना के बारे में बार बार सुनाते हैं। तो यहाँ दो अलग अलग चीजें हैं। एक है तथ्य, जो हुआ वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। और दूसरा है विकल्प, कि हम उस तथ्य को समझते कैसे हैं, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। असली शक्ति इसी में छिपी है। हम अपनी कहानी के लेखक हैं और हम उसे किसी भी पल फिर से लिख सकते हैं। और बस यही वो पल है जब सब कुछ बदल जाता है। जब कोई ये कहना बंद कर देता है कि मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, और ये कहना शुरू कर देता है कि हाँ, मेरे साथ वो हुआ था और अब मैं चुनता हूं कि मुझे आगे क्या करना है, तो वो अपनी ताकत वापस ले लेता है। ये आज़ादी की तरफ पहला कदम है। चलिए अब दूसरे क्रांतिकारी विचार की ओर बढ़ते हैं। किताब का दावा है कि हमारी हर एक व्यक्तिगत नाखुशी की जड़ हमारे आपसी रिश्तों में है। ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? तो आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। और फिर वो दार्शनिक एक और चौंकाने वाली बात कहता है कि जिंदगी की हर समस्या असल में एक रिश्ते की समस्या है। सोचिए जरा, चिंता, खुद पर शक करना, अकेलापन। किताब का तर्क है कि इन सब की जड़ें इस बात में हैं कि हम दूसरों के मुकाबले में खुद को कैसे देखते हैं। ये तो हमारे संघर्षों को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर तुलना करने के लिए कोई और होता ही नहीं, अगर किसी की राय या आलोचना का डर ही नहीं होता, तो क्या असुरक्षा जैसी कोई चीज होती? शायद नहीं। हम खुद को दूसरों की नजरों से ही तो आंकते हैं। ये सारी भावनाएं हम सब इनसे जूझते हैं, है ना? इनसिक्योर महसूस करना, लगातार खुद की दूसरों से तुलना करना, लोगों के जजमेंट का डर और दूसरों से मंजूरी पाने की एक गहरी चाहत। एक बात पर ध्यान दीजिए, ये सभी भावनाएं बाहरी दुनिया पर टिकी हैं, इनकी शक्ति दूसरों के हाथों में है। तो फिर इसका हल क्या है? सच्ची आज़ादी इस बात को स्वीकार करने से आती है कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। जब आप ऑथेंटिकली यानी अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं, तो कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे ही, और यही है नापसंद किए जाने का साहस। ये दूसरों की राय के डर के बिना अपना रास्ता खुद चुनने की हिम्मत है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल देती है, जिसे कार्यों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ टास्क कहते हैं। ये रिश्तों को संभालने और फालतू के बोझ को कम करने का एक तरीका है। इसका जो मूल विचार है ना, वो बहुत ही सरल है। जिंदगी के हर सिचुएशन में ये पहचानिए कि क्या आपकी जिम्मेदारी है और क्या किसी और की। आप सिर्फ अपने हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, उनके हिस्से के लिए नहीं।
चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को कोई सच्ची बात कहनी है, तो किसी का काम है उस सच को सम्मान के साथ कह देना। बस यहाँ आपका काम खत्म। अब सामने वाला उस पर कैसा रिएक्शन देता है, गुस्सा, दुख या सहमति, ये उसका काम है। उसकी भावनाएं उसकी जिम्मेदारी हैं, आपकी नहीं। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो एक कमाल का हल्कापन महसूस होता है। सोचकर देखिए कि दूसरों की भावनाओं और उम्मीदों का बोझ अब उठाना ही नहीं है। इससे एक सुकून मिलता है, क्योंकि अब ध्यान सिर्फ उस पर है जिसे वाकई में कंट्रोल किया जा सकता है, यानी अपने खुद के काम। तो ठीक है, अगर खुशी दूसरों से वैलिडेशन मिलने में नहीं है, तो फिर है किसमें, कहाँ से आती है? किताब का तर्क है कि सच्ची खुशी और खुद की कीमत समझने का एहसास किसी दौड़ में आगे निकलने से नहीं, बल्कि एक बहुत ही अलग रास्ते से आता है। जिंदगी में समझे 2 रास्ते हैं। एक है श्रेष्ठता का मार्ग, मतलब हमेशा दूसरों से बेहतर बनने की होड़। ये एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है जो सिर्फ चिंता और असुरक्षा पैदा करती है। और दूसरा है योगदान का मार्ग, जिसका सवाल ये है, मैं दूसरों के लिए उपयोगी कैसे हो सकता हूँ? यही इस पूरी फिलॉसफी का दिल है। जब हम महसूस करते हैं कि हम एक समाज का, एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं और हम उसमें कुछ योगदान दे रहे हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तभी हमें खुद की कीमत का एक गहरा और टिकाऊ एहसास मिलता है। ये दूसरों को हराने के बारे में नहीं है, ये दूसरों की मदद करने के बारे में है। तो ये सारी बातें, ये सारे आइडियाज़ हमें कहाँ लेकर जाते हैं? अतीत को छोड़ना, दूसरों के फैसले से मुक्त होना और योगदान में खुशी खोजना, ये सब एक अंतिम और बहुत शक्तिशाली सच्चाई की ओर ले जाते हैं। हम सब आज़ादी चाहते हैं, है ना? लेकिन किताब कहती है सच्ची आज़ादी एक डरावनी चीज़ है। डरावनी क्यों? क्योंकि अगर कोई वाकई आज़ाद है तो उसके सारे बहाने खत्म हो जाते हैं। फिर ये नहीं कहा जा सकता कि मेरा बचपन मुश्किल था या लोग मेरे साथ ठीक से पेश नहीं आते। जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी हो जाती है। और आखिर में यही सबसे बड़ा सबक है, आज़ादी और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अपनी जिंदगी का मालिक बनने का मतलब है अपने फैसलों, अपनी भावनाओं और अपनी खुशी के लिए पूरी जिम्मेदारी लेना, और इसके लिए साहस चाहिए। तो ये पूरी चर्चा इस एक सवाल पर आकर खत्म होती है। अगर कोई बहाना न हो, अगर दूसरों की राय कोई मायने न रखे, और अगर ये पता हो कि सच्ची खुशी सिर्फ योगदान देने में है, तो कोई इंसान अलग तरीके से क्या करेगा? ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।